नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीधा लेकर के चलेंगे आपको, जहां पर इस समय में पंचायत सचिव अभ्यर्थी और जेटेट 2016 पास अभ्यर्थी के अलावा फिर से एक बार जैप के सेकेंड लिस्ट की डिमांड कर रहे छात्र छात्राएं भी आंदोलन में जुट गए हैं। हालांकि जैप वाले लोग पहले सीता सोरेन के आश्वासन के बाद आंदोलन तोड़ दिए थे, लेकिन अब वो ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन विद्यार्थियों की भी लौटने की संभावना तेज हो गई है जो लोग आंदोलन को तोड़कर अलग लातेहार और दूसरे प्रांत में चले गए थे। सवाल ये सामने आ रहा है कि इच्छा मृत्यु की डिमांड करने वाले पंचायत सचिव छात्र छात्राओं की आवाज़ को सरकार कब सुनेगी, कब जाकर के सोचेगी इनके बारे में। और ये समझ से परे है कि सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त है। उन्हें जरा भी इस चीज़ का डर नहीं सता रहा है कि आने वाले चुनाव में स्टूडेंट के साथ में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ लोग गोलबंद हो सकते हैं और इससे दुमका और बेरमो की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को गंवानी भी पड़ सकती है। इससे परे रहकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सारे मंत्री अलग अलग क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्हें यह भरोसा है कि जनता को इससे भला क्या लेना देना है, नौकरी लगे नहीं लगे, जनता ये सब कुछ को समझने वाली नहीं है। 1932 का खातियान वाला मुद्दा ही काफ़ी होगा। जेएमएम ने राज्य में आंदोलन किया था, यही काफ़ी होगा। क्या ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए कौन सोचेगा? सवाल ये आ रहा है कि 2016 के टेट पास अभ्यर्थियों में से कई की हालत नाजुक बन गई है। कुछ की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि उन्हें रिम्स में एडमिट कराया गया है। जानकारी ये भी आ रही है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी ने अब खुलकर कहा है कि उन्हें नौकरी अगर नहीं देते हैं तो वो वहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब उनको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। और सरकार ऐसा करने के लिए उन्हें बाध्य कर रही है, क्योंकि उनके साथ ना तो बातचीत कर रही है और ना ही बातचीत का कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उल्टा सरकार के मंत्री मौके पर और विधायक पहुँचते हैं तो उल्टी बात कहकर चले जाते हैं। उनका साफ साफ कहना रहता है कि उनको इस नौकरी से क्या लेना देना है, ये तो किसी और की नौकरी थी। लोगों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने जितना कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट में से किसी पर भी खरा नहीं उतरे। एक बयान उन्होंने जारी किया कि वो अब तक 6.5 लाख लोगों की नौकरी दे चुके हैं। पूरी चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो नौकरी थी ये मजदूरों वाली नौकरी की बात कर रहे हैं। यानी कि सरकार के नज़र में ईंटा ढोना और गड्ढा खोदना, रोड बनाना एक नौकरी है। मनरेगा के तहत तालाब खोदने की काम करने वाले को सरकार ने नौकरी दिया है और अपनी उपलब्धि को बताने में थकते भी नहीं हैं। बार बार हर मीटिंग में कहा जा रहा है कि 6.5 लाख लोगों को इतने कम दिनों में नौकरी दे दिया। लोग भी अचंभित हो गए कि झारखंड में अगर वैकेंसी निकली ही नहीं तो नौकरी भला दिया किसको। जब पता कराया गया तो पता चला कि ये नौकरी मनरेगा में मिला है, यानी कि डोभा बनाने वाले लोगों को मिला है, रोड बनाने वाले लोगों को मिला है, जंगल से लकड़ी लेकर आने वाले लोगों को मिला है। सरकार इसे ही अपनी उपलब्धि मानती है और राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति अर्जित करना चाहती है कि इतने कम दिनों में 6.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है। सवाल ये उठता है कि पिछले 3 वर्षों से सारी वैकेंसी अटकी पड़ी है। न्यायपालिका के आदेश के बाद भी किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में क्या ये झूठी बातों को फैलाना सही है? हेमंत सोरेन सरकार से लोग अब धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। पहले ये नाराजगी पूर्व की सरकारों के साथ था। लोगों को ऐसा लगता था कि रघुवर दास जी को काफ़ी ईगो प्रॉब्लम है और वो ईगो के चलते ही किसी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं सामने आकर। अब लोगों को ये लगने लगा है कि पुरानी सरकार ही ठीक थी, क्योंकि वो कम से कम वैकेंसी की शुरुआत तो की थी। वैकेंसी जरूर न्यायपालिका में चली गई, लेकिन उनके कार्यकाल में ही सारी परीक्षाएं हुई थी। यहाँ पर अब नई सरकार के ऊपर स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि वह जानबूझ करके बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यानी कि उन्हें पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन बार बार सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि उनके संज्ञान में सब कुछ है, संज्ञान में आने वाला है, संज्ञान में आएगा, संज्ञान में ये होगा। इससे भी लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो खबर आ रही है इसके मुताबिक अब स्टूडेंट्स दुमका की ओर कूच करने वाले हैं। दुर्गा पूजा के बाद
स्टूडेंट्स का एक दल अब दुमका चला जाएगा और वहाँ पर लोगों से जाकर के मिलेगा और ये बताएगा कि देखिए इस सरकार ने उनके साथ क्या किया है। और स्टूडेंट्स की ये योजना है कि वो भीख जाकर के दुमका में मांगेंगे और बताएंगे कि जेएमएम की सरकार बनने के बाद उनको भीख मांगने लायक वो छोड़ दिए हैं कि वो जाकर के लोगों से भीख मांगे, वहीं पर लोगों की गाड़ी साफ करेंगे और कैंप भी वहीं लगाएंगे। ऐसे भी रांची में 144 धारा का फरमान जारी कर दिया गया है, समय सीमा दे दी गई है। जाहिर सी चीज़ है कि इस समय दुमका और बेरमो में कोई 144 नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर रैली हो सकती है, सरकार को इतना छूट मिला हुआ है। अब स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में चल रहा है कि अब कार्मिक विभाग और जेएसएससी को जो वो दोषी समझते थे, ये गलत बात थी। यानी कि जेएसएससी और कार्मिक विभाग की कोई गलती थी ही नहीं, यानी कि गलती कहीं और है। हम लोग जो स्टूडेंट्स थे वो समझ रहे थे कहीं और, इसलिए स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो सरकार को एक झटका देना चाहते हैं। अगर दुमका में सरकार के जो कैंडिडेट है, अगर वर्तमान सरकार की ओर से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी की ओर से, अगर चुनाव में उनको कड़ा टक्कर मिल जाता है दूसरी पार्टी से, तो ऐसे में सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उन्हें एहसास होगा कि स्टूडेंट्स के साथ हमने अन्याय किया है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे 2016 टेट पास अभ्यर्थियों का हो, 2013 टेट पास अभ्यर्थी जो इंतजार में है नौकरी का, 7 वर्ष बीत जाने के बाद उनका एक दल, और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का एक दल, ये लगातार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दुमका में जाकर के ये भी अपना प्रचार करना चाहते हैं कि ये बताएंगे कि सरकार में जब से ये लोग आए हैं युवाओं के साथ क्या हुआ है। वहीं दूसरी ओर बेरमो और दुमका में गणित इस प्रकार से फिट हो गया है कि टक्कर में चुनाव नजर आ रहा है। जहां पर जेएमएम को ऐसा भरोसा था कि दुमका की सीट एक तरफा निकाल लेंगे, लुइस मारंडी से कड़ा टक्कर मिल रहा है। इसी प्रकार से बेरमो में ये लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस आसानी से सीट निकाल लेगी, क्योंकि राजेंद्र सिंह के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहाँ पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 6-7 महीने में ही नज़र आने लगी है। खास करके किसी भी सरकार में अगर युवा नाराज हो जाए तो ज़्यादा मुश्किल होती है। इस सरकार में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि युवा की नाराज़गी सामने आती जा रही है। और अगर सरकार दुर्गा पूजा के बाद तक में भी अगर डिसीजन ले ले या पहले ले ले, 2-3 दिनों में ले ले, तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अगर दुर्गा पूजा के बाद लेती है तो जो नुकसान होना था वो गवर्नमेंट को हो चुका होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के पास जो इनपुट जा रहा होगा, जो उन्हें सलाह देने वाली सलाहकार समिति बनाई गई होगी, जो अन्य मंत्री ट्वीट करते हैं दिन रात, वो युवाओं की समस्या को देखें कि जिस राज्य में युवा इच्छा मृत्यु मांगते हैं, जिस राज्य में युवा 8 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उस राज्य के बारे में अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर 6.5 लाख और 7 लाख 8 लाख लोगों को नौकरी दे दिया गया 6 महीने में, तो बेईमानी सी प्रतीत होती है। लोगों को लगता है कि सरकार साफ साफ दीन में झूठ बोल रही है। झूठ एक लिमिट में बोला जाए तो ठीक है, लेकिन ये नौकरी साथ में ये क्यों नहीं मेंशन करती कि हमने जो नौकरी दिया है ये मनरेगा में दिया है, हमने जो नौकरी दिया है ये मजदूरों को दिया है। तो तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा कि नौकरी, क्योंकि बाहर के राज्य के लोग जब इस स्टेटमेंट को देखते होंगे तब तो उन्हें यही लगता होगा कि झारखंड में युवा बेकार मतलब का आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नौकरी मिल रही है। सरकार ने खुद कहा है, सरकार के मुखिया ने कहा है कि 7-8 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दे दिया 6 महीने में। तो फिर सच्चाई भी बताना चाहिए कि नौकरी मजदूरी में मिली है, मनरेगा में मिली है, न कि ये कोई गवर्नमेंट की कोई पद वाली नौकरी मिली है। ऐसे सरकार के पास इस वक्त में 2 लाख सीट खाली है, उसमें से 50,000 सीट ही निकाल दिया जाए तो स्टूडेंट खुश हो जाएंगे। 97,000 सीट तो सिर्फ टीचर का खाली है, और क्यों ना इसके लिए आंदोलन करें बच्चे। और यही कारण है कि मोरहाबादी मैदान में आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या गवर्नमेंट इस पर कुछ भी विचार करती है या फिर ऐसे ही मामले को लटका करके रखती है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।